नमस्कार दोस्तों। आज जो नया विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है भारतीय संविधान के स्रोत। कि भारतीय संविधान में जो लिखित है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, उसके स्रोत क्या हैं। तो पहला है भारत शासन अधिनियम 1935। ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लाया गया था औपनिवेशिक शासन के द्वारा। और इसमें जो है संघात्मक व्यवस्था है, न्यायपालिका की शक्ति है, लोक सेवा आयोग है, राजनीति की आधारभूत संरचना। तो ये भारत शासन अधिनियम ब्रिटेन की ही देन एक तरह से हम कह सकते हैं। तो संविधान का लगभग 3/4 हिस्सा इसी का भाग है। अगला है जर्मनी से लिए हमने आपातकालीन उपबंध। आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आता है, जिसमें 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसमें आंतरिक विद्रोह हो सकता है और बाहर से जब बाह्य आक्रमण की स्थिति पैदा होती है। दूसरा है अनुच्छेद 356, जिसमें राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है। जब राज्यों में शासन संविधान के अनुसार कार्य नहीं होता या तो तब राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। और तीसरा जो आपातकालीन उपबंध है वो है 360, अनुच्छेद 360, जिसमें आर्थिक आपातकाल की घोषणा की गई है होती है। अगला है सोवियत संघ के से हमने क्या लिया है। सोवियत संघ जिसे यूएसएसआर कहा जाता था। तो जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, वर्तमान में 12 मूल कर्तव्य हैं। तो मूल कर्तव्य संविधान सोवियत संघ से लिए गए हैं। और मूल कर्तव्य वो हैं जो हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि जो मूल कर्तव्य है उनके अनुसार कार्य करें, उनका पालन करें। अगला है अमेरिका से। तो अमेरिका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है उसकी कार्य संरचना है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि भारतीय संसद द्वारा जो न्यायिक जो भी संविधान संशोधन या नए कानून बनाए जाते हैं तो उनका न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका कर सकती है। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कि न्यायपालिका जैसे हम पढ़ते हैं सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस के बुक में कि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। इसका मतलब उस पर किसी का दबाव नहीं है और स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अगला है संविधान की कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति मीन्स कार्य करने की जो शासन जिसके अनुसार कार्य करता है। तो जो कार्यपालिका शक्ति है ये भी यूएसए से ली गई है। राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर या सेनापति होता है, तो ये भी यूएसए से लिया गया है। वहाँ पर राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ऐसे ही भारत में भी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ब्रिटेन से जो लिया गया है, ब्रिटेन या इंग्लैंड जिसे हम कहते हैं, संसदीय प्रणाली। संसद की कार्य प्रणाली क्या होगी ये यहाँ से ली गई है। एकल नागरिकता, इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति भारत में है वो भारत का नागरिक होगा। दोहरी नागरिकता भी होती है, जैसे अमेरिका में है तो वहाँ पे व्यवस्था है कि पहले व्यक्ति राज्य का नागरिक होता है और फिर देश का। तो एकल नागरिकता हमारे देश में है जो ब्रिटेन से ली गई है और जिसमें केवल व्यक्ति भारत का ही नागरिक होगा। विधि का शासन, इसका अर्थ है कि कानून का शासन, कानून के अनुसार ही शासन होता है। कानून सर्वोच्च कानून, जैसे हमारे यहाँ भारतीय संविधान सर्वोच्च कानून में गिना जाता है। कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून किस तरह बनाए जाए, इसमें संसद का क्या योगदान है या किस प्रकार संसद इसमें कानून निर्माण की प्रक्रिया को अपनाता है राष्ट्र। तो ये सारा भी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, ये संसदीय सदस्यों को ये प्राप्त होते हैं, तो ये भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। दो सदनों की व्यवस्था, तो हमारे संसद में दो सदन हैं। एक है उच्च सदन जिसे राज्यसभा हम कहते हैं और एक है निम्न सदन जिसे हम कहते हैं लोकसभा या प्रतिनिधि सभा, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुने जाते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। अगला है कनाडा से। तो कनाडा से भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था ली गई है। संघीय व्यवस्था ये है कि हम दूसरे देशों के साथ तो हम एक देश के रूप में प्रेजेंट अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि देश के अंदर दो प्रकार की सरकारें हैं, एक है केंद्र और दूसरा है राज्य। और राज्य सरकारें केंद्र के प्रति क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। अगला है संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो हमारा संविधान ये व्यवस्था करता है कि राज्य और संघ के बीच
जो शक्तियों का बंटवारा वो विभिन्न सूचियों के अंतर्गत किया गया है। वो अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब पढ़ेंगे समवर्ती सूची तो वहाँ पे चर्चा करेंगे। अगला है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। तो संविधान में कुछ शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में किया गया है, कुछ का राज्य की, और जो बची हुई शक्तियाँ हैं वो भी केंद्र को दी गई हैं। तो ये सारा हमने कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो हमने लिया है वो है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्यों के संबंधों को संविधान डिफाइन करता है इंडिया में, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। प्रस्तावना की भाषा प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं उद्देशिका, मीन्स हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है ये प्रस्तावना में निहित है। और अगला है समवर्ती सूची। जैसे मैंने ऊपर कहा था, तो संविधान में तीन प्रकार की संविधान के भाग 7 में तीन प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कि संघ सरकार या केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, और राज्य सूची में जो विषय हैं उस पर राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में वे विषय हैं जो न तो केंद्र के पास है न राज्य के। तो ये जो अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये केंद्र के पक्ष में दी गई हैं। ये भी संविधान, ये जो विषय है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, जो सरकार की नीति को निर्देशित करते हैं। वो सरकार की इच्छा है वो माने या न माने। तो संविधान की अनुच्छेद 36 से लेके और 51 तक के निर्देशक तत्व हैं। अगला राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की प्रणाली। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन होंगे, तो इसमें जैसे राज्यसभा लोकसभा की सांसद, सभी राज्यों की विधायक जिसे हम कहते हैं, और साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और पौंडीचेरी है उसके जो विधायक होते हैं, तो सभी इसके निर्वाचक मंडल में आते हैं राष्ट्रपति के। निर्वाचन की प्रणाली, निर्वाचन राष्ट्रपति का कैसा होगा, तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा ये होता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं आयरलैंड से ली गई हैं। राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो ये व्यवस्था भी आयरलैंड से ली गई है। जापान, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, ये जापान से लिया गया है। ये शब्द हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 21 में, जिसमें जीवन की स्वतंत्रता का जो उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वहाँ पे देखने को हमें मिलती है, ये जापान से लिया गया है। और आखिर में है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कि संविधान को समय के अनुसार जो भी ज़रूरतें हैं उसके अनुसार उसमें परिवर्तन संभव हो। तो ये प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से अपनाई है। तो ये थे हमारे कुछ जो संविधान में जो विभिन्न देशों से लिए गए जो हमने विषय लिए हैं, उसके अनुसार अपने देश के हिसाब से उनको मॉडिफाई किया है। तो इन पर आज हमने चर्चा की। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।